जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ज्योमेट्री में शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण को समझते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर कैसे होते हैं। तो ज्योमेट्री में हम आज पढ़ना सीखेंगे शीर्षाभिमुख कोण और सिद्ध करेंगे इसको। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है। मान लीजिए ए है, बी है और इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं यहाँ पर जो है ओ है और इसको मान ले रहे हैं सी है और इसको पॉइंट को हम मान ले रहे हैं डी है। देखिए शीर्षाभिमुख कहता है, देखिए शीर्षाभिमुख मतलब इसके शीर्ष पे ई वाला कोण है, ई कोण और ई कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है और यह वाला कोण इसके क्या है, बराबर है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे बराबर होते हैं। तो इससे पहले कुछ और कोण को समझ लेते हैं, इसके बाद हम आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए अगर ये नहीं समझ में आएगा कोण तो आप बताइएगा, इसको हम अलग से इसका कोण भी समझा देंगे कैसे बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक समांतर रेखा है, इस रेखा को हम नाम लिख दे रहे हैं एल एम, यानी कि एल है और एक एम है। इसको कोई तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करेगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, एक कोण यह बनेगा, दूसरा यह बनेगा, तीसरा कोण यह बनेगा, चौथा कोण यह बनेगा, पांचवा यह बनेगा, छठा कोण यह बनेगा, सातवां कोण और आठ कोण। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ कोण बराबर होते हैं। कंडीशन कब होता है, कह रहे हैं कि एल और एम, एल एम क्या है, समांतर रेखा और कोई तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करेगी। जब इसमें कोण बनते हैं तो कौन कौन से कोण किसके बराबर होते हैं। कहता है कोण एक, मतलब एक वाला जो है कोण दो के बराबर है, यानी कोण एक बराबर कोण दो। ये जो बराबर है कोण एक, सॉरी कोण एक बराबर कोण पाँच, कौन सा है, कोण एक के बराबर कोण पाँच। इस कोण को हम कहते हैं, देखिए इसी के साथ बन रहा है तो इस कोण को हम कहते हैं संगत कोण। कोण पाँच बराबर कोण, सॉरी कोण एक बराबर कोण पाँच संगत कोण, और कोण चार बराबर कोण आठ ये भी क्या है, संगत कोण। कोण सात बराबर कोण तीन संगत कोण, कोण छह बराबर कोण दो संगत कोण। इसके बाद कहता है कोण चार बराबर कोण दो शीर्षाभिमुख कोण, कोण एक बराबर कोण तीन शीर्षाभिमुख कोण, कोण पाँच बराबर कोण सात शीर्षाभिमुख कोण, कोण छह बराबर कोण आठ शीर्षाभिमुख कोण, कोण दो के बराबर कोण आठ। ये कहता है अंत एकांतर कोण, यानी कोण दो के बराबर कोण आठ अंत एकांतर कोण, कोण तीन के बराबर कोण पाँच अंत एकांतर कोण, कोण तीन के बराबर कोण पाँच अंत एकांतर कोण, कोण एक के बराबर कोण सात बाह्यता एकांतर कोण, कोण एक के बराबर कोण सात बाह्य एकांतर कोण, कोण चार के बराबर कोण छह बाह्य एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए आप। इस आकृति को ध्यान से देखिएगा, हम बना के आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आकृति आपकी बन रही है जेड, यह है जेड। ये कहता है अगर यह वाला जो कोण बनेगा अगर ये थीटा तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा। कह रहा है कि इसमें जो ये कोण बनता है एक दूसरे के एकांतर कोण होता है, यानी कोण थीटा के बराबर कोण थीटा। तो हमको सिद्ध जो करना, आइए इसको सिद्ध करें। देखिए शीर्षाभिमुख कोण को बराबर करना है, यानी सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसको समझिएगा। देखिए सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, यानी कोण डी ओ सी। इसके बाद क्या सिद्ध करना है, कोण डी ओ ए, डी ओ ए बराबर कोण सी ओ बी, सी ओ बी। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई रेखा सीधे इसे जाएगी तो ये हमेशा कोण बनाती है 180 अंश का। हाफ सर्कल 180 अंश का कोण बनाता है, अगर पूरा सर्कल रहेगा तो 360 अंश का कोण बनाएगा। अब चलिए हम इसको सिद्ध करना शुरू करें, यानी प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण कैसे आएगा, या इसको हम लोग बोलते हैं उपपत्ति, यानी प्रमाण दे रहे हैं कैसे आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, यह हमको कह रहा है कि कोण बराबर होना चाहिए, तो हम लिखेंगे, देखिए इस रेखा को लेंगे तब इस वाली रेखा को, इस रेखा पर देखिए इस साइड भी कोण बन रहा है और इस साइड हम लिखेंगे कोण, ध्यान से देखिए ए ओ बी। इस रेखा की बात करें तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कहिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 180। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए इसके बाद, फिर इसके बाद अब कोण कौन सा बना है, अब इस रेखा को छोड़ के हम इस पे चले आ रहे हैं, यानी इस रेखा को हम हटा रहे हैं। देखिए ए ओ डी, कोण ए ओ डी
प्लस कोण DOC बराबर कितना जगह 180 अंश। अब इसके बाद देखिए इसको सीधा कर दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रेखा को हटा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये होगा कोण, इसे समीकरण नंबर हम मान ले रहे हैं 2, DOA कोण DOA प्लस AOB कोण AOB बराबर कितना जगह 180 अंश। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें 3। समीकरण क्या हो गया 3। फिर ध्यान से देखिए इस रेखा को हम नीचे ला रहे हैं और इसको हटा रहे हैं। DOC कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से इस समीकरणों को देखिए और सिद्ध करने वाला देखिए कि क्या सिद्ध करना है। हम क्या करें, किसको घटाएं, किसके जगह क्या मान रखें तो इसके इक्वल बराबर आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर कुछ कोण इसमें जब बराबर है तो हम किसी को उसके बराबर दिखा सकते हैं। यानी कि किसको हमको बराबर दिखाना है, बस ये देखिएगा कि हम इसके बराबर क्या दिखा सकते हैं। देखिए 180 अंश के बराबर सब है, तो किसी समीकरण में किसी का मान रखेंगे सब कुछ क्या आ जाएगा, उसको इक्वल आ जाएगा। तो हमसे कोण सिद्ध करना, उसी कोण सिद्ध करना शुरू करें। ध्यान से देखिएगा, यानी कि इसमें देखिए कौन सा कोण रखे तो कौन सा कोण कट सकता है। देखिए यहाँ पर DOC है, कहीं DOC मिला है, यहाँ पर DOC मिला है। यानी कि हम समीकरण में देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से, ध्यान से देखिए समीकरण 1 को समीकरण 3 से देखिए AOB यहाँ पर क्या है DOC फिर AOB। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 बराबर कितना दिया, देखिए A कोण AOB प्लस कोण BOC देखिए इसके बराबर ये 180 अंश है और इसके बराबर भी क्या है 180 अंश। तो 180 अंश की जगह ही मनवा रख सकते हैं ना, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। यानी इसके बराबर हम क्या लिख दें, कोण DOA प्लस फिर क्या है AOB कोण AOB। ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्लस इधर हम लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, अर्थात ई वाला कोण इससे कट जाएगा, दोनों बराबर है तो हो जाएगा कोण BOC बराबर कोण DOA। देखिए सिद्ध करना था क्या, कहीं मिला है क्या, DOA बराबर COB। यानी यह हमारा जो सिद्ध करना था एक तो हमको मिल गया, यही सिद्ध करना था ना COB, यही है COB। हम कर सकते हैं BOC के बराबर क्या है AOD, इसके बराबर सिद्ध हुआ। यानी कि हमारा एक तो सिद्ध हो गया। आगे देखिए हर्ष प्रूफ एक हुआ, अब दूसरा का सिद्ध करें। जिसको सिद्ध करना है तो हम किसको ले लें, इससे, हाँ जी ठीक है। हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रख दें 4 का। समीकरण 1 क्या लिखा है, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर, देखिए समीकरण 1 में किसका मान रखना था, समीकरण 4 का। मतलब 1 में ले जाके इसको 180 की जगह यही लिख दें। यानी कोण देखिए क्या लिखा है DOC प्लस कोण क्या लिखा है COB इसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा COB यानी COB से COB कट जाएगा, कोण AOB बराबर आ जाएगा कोण DOC, AOB बराबर DOC। देखिए यह भी सिद्ध हो गया और यह भी सिद्ध हो गया। तो हेंड्स और प्रूफ, यानी हम इन दोनों को क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण AOB इक्वल टू कोण DOC और कोण BOC बराबर कोण DOA। यह हमारा सिद्ध हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।